गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी। तो ये रेसिपी सब्जी देखिए आप लोग, कितनी टेस्टी बनी थी। मैंने बनाया था मशरूम और मटर की सब्जी। बच्चों मेरे बेटी को बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैंने बनाया था। आप लोग भी बनाए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने सब्जी वाली ही क्लिप दिखाई। ये मेरा सब्जी बन के तैयार हो गया था, तो देखने में सब्जी अच्छी लगी थी। और जबकि मैंने एकदम बिल्कुल सूखी नहीं बनाई थी, ग्रेवी वाली बनाई थी। बच्चों को चावल के साथ खाना था, तो चावल के साथ उनको ग्रेवी वाली सब्जी ही चाहिए होती है, वो सूखे से नहीं खाते हैं। तो आप लोग भी बनाइए, कैसा बना है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो अब शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो मैंने मसाले पीस के रख लिए थे। मसालों में मैं तो प्याज था, लहसुन, मटर, टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज और धनिया था, सब मैंने पीस के पेस्ट बना के रख लिया था। तेल में मैंने तेज पत्ता डाला, लौंग डाल दिया था। खड़े मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, लौंग डाल दिया था। लौंग मैं मसालों में पीसना भूल गई थी। और जीरा और बड़ी इलायची मैंने डाल दी थी, क्योंकि बड़ी इलायची भी मैं भूल गई थी, पीसी नहीं थी। तो तड़के में डाल दो तो भी स्वाद आ जाता है। दालचीनी भी मैं बात भूल गई थी, उसको मैंने बाद में डाला, क्योंकि मम्मी दालचीनी बाद में निकाल के दी। मैंने उनसे पूछा तो कहीं हाँ है, तो उसको मैंने बाद में डाला था। मसाले डाल चुकी थी, उसके बाद मैंने उसमें दालचीनी डाला था। मसाले हमारे थोड़ा सा हल्का सा इनको सौटे कर लूँगी, यानी भून लूँगी। तो भूनने के बाद फिर मैं इसमें मसालों को डाल दूँगी। पेस्ट जो मैंने बना के रखा है अदरक, लहसुन और टमाटर, प्याज का। और इसमें थोड़ा सा पोस्ता दाना भी मैंने पीसा था। तो काफ़ी नीचे और कुछ नहीं था मेरे पास, नीचे से पकड़ रहे थे, जिसे मुझे बराबर उसको चलाते रहना पड़ रहा था। और स्कूल बच्ची को मेरे जाना था, उसको देर होने लगी थी। हालांकि उसको लंच बॉक्स में मशरूम की सब्ज़ी ही ले जानी थी, पर मेरा तैयार नहीं हो पाया, तो मैंने उसको बथुए का पराठा बना के दे दिया था। पराठा क्या था, बथुए की पूड़ी बनाई थी मैंने भी यूट्यूब से देख कर ही बनाया था बथुए की पूड़ी। तो काफ़ी अच्छा बना था। तो उसको टिफ़िन में पूड़ी दे दी थी बथुए वाली, और अचार दे दिया था। वो लेके चली गई थी, तो मैं सब्ज़ी बनाने में लगी थी। सब्ज़ी को काटने में और उसको साफ़ करने में मशरूम को थोड़ा समय लग गया था। रात में मैं सिर्फ मटर छील के रखी और सब और मसालों को इकट्ठा करना भूल गई। तो मुझे सुबह काफ़ी देर हो गई थी, जिससे वो चली गई, मैं उसको लंच में नहीं दे पाई। तो उसके लिए मैंने पराठा तल के दे दिया था। मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। थोड़ी सी सब्जी मसाला डाला, थोड़े से गरम मसाले और हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर बहुत थोड़ा सा डाला, क्योंकि बच्चों को खाना था। मम्मी पापा मशरूम खाते नहीं हैं, तो उन लोग के लिए अलग सब्जी बनाई थी मैंने। टमाटर की चटनी भी बनाई थी मम्मी पापा के लिए। तो और बच्चों के लिए मैंने, जैसे मैं मिर्चा बहुत कम डाली थी, जैसे बच्चों को तीखा ना लगे, क्योंकि तीखा हो जाता है तो बच्चे खाते नहीं हैं। मसाले मेरे एकदम भुन चुके थे, तेल छोड़ने लगे हैं मसाले। तेल भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि सभी लोगों को तेल ज़्यादा बहुत पसंद नहीं आता है, सब गुस्सा करने लगते हैं। तो मैंने मटर डाल दिया है, मटर को मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं इसमें मशरूम डाल दूँगी। मशरूम को मैंने काट के अच्छे से धो के गर्म पानी में भी इसको अच्छे से धुल लिया था, जिससे ज़रा सा भी इसमें कुछ गंदगी रहने का निशान ना रहे। तो मैंने इसको कई बार धुला, कम से कम 3-4 बार धुला। फिर धुलने के बाद फिर इसको गर्म पानी में डाल के उबाल लिया था, जिससे कोई भी शंका ना रहे कि इसमें कुछ भी है। तो मैं इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी मसालों के साथ। मशरूम थोड़े ऐसे होते हैं, मैं रात में लाई थी मैं शाम को ख़रीद के, तो ये थोड़े काले पड़ गए थे, लेकिन मशरूम अच्छे थे और अच्छे मतलब ताज़े ताज़े लग रहे थे। तो बस मैंने मशरूम को मिक्स कर लिया है। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैंने ढक के रख दिया था मसालों के साथ मिक्स होने के लिए। जैसे मशरूम में तो कुछ होता गलता नहीं है उसके अंदर, वो वैसे ही रह जाता है। हालांकि मशरूम ऐसा कोई सब्ज़ी नहीं है, वो भी एक प्रकार का पौधा ही है, लेकिन है मम्मी पापा नहीं खाते, तो उनके लिए अलग बनाना पड़ा था मुझे। तो मसालों को मिक्स करके मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी मुझे ग्रेवी वाली ही बनानी थी, और ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने के लिए पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। मशरूम पकने में भी थोड़ा समय लेता है, तो इसमें थोड़ा पानी और डालूँगी और इसको पकने दूँगी। करीब आधे घंटे के आसपास ये पकेगा, तभी होगा। मशरूम भी थोड़ा ज़्यादा था, मैं 2-3 पैकेट खरीद के लाई थी मशरूम। और मटर तो मेरे उस हिसाब से कम ही थे, क्योंकि मटर आ नहीं पाए थे, मैं भूल गई थी मटर को और मंगाना। तो मैंने पानी डाल के रख दिया है। सब्ज़ी हमारी उबलेगी, और सब्ज़ी होकर उबल के एकदम तैयार हो गई थी। मैंने आप लोग को क्लिप शेयर ही किया है आगे सबसे पहले, इसीलिए क्योंकि देखने में अच्छा लगे कि हाँ सब्ज़ी अच्छी बनी थी। तो मैं आटा भी गूँथ के रख ली थी, क्योंकि अपनी बेटी को बना के दे चुकी थी। तो मैं थोड़ा सा तावा पर भी बनाई 2-4 पराठे, क्योंकि तावे पर बहुत टाइम लग रहा था और बनाना था ढेर सारा।
तो मैंने तवा हटा दिया, फिर मैंने कढ़ाई में छोटी छोटी पूरियाँ बेल के तल लिया था। हालांकि बथुआ तो ताज़ा था, पर बथुए में डंठल था, डंठल मम्मी तोड़ी नहीं थी और मैंने भी उसको देखा नहीं, ऐसे ही रख दिया उबलने के लिए। तो जिससे बेलने में काफ़ी दिक्कत कर रहे थे, मुझे थोड़े थोड़े निकालने पड़ रहे थे, जो मुझे रेशे दिख रहे थे। हालांकि तवे पर भी फूल रहा था, पर तवे पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था और मुझे स्कूल भी जाना था और अपना अकाउंट भी खुलवाने जाना था, क्योंकि कुछ कोई कार्ड बन रहा है, उस कार्ड में मुझे ज़रूरत थी। तो मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, तो मुझे खुलवाना था, तो मुझे वहाँ भी जाना था। तो मुझे देर होने लगी थी, तो मैंने तवे को हटा के फिर कढ़ाई में तलना शुरू कर दिया था। तो मैं इसको लोइयाँ बना बना के रख लूँगी, जिससे बेलते समय दिक्कत ना हो, क्योंकि जब तलने लगो तो दिक्कत होने लगती है, बेलो कि फिर तलो तो काफ़ी दिक्कत हो जाती। मैं 3-4 पराठे ही तवे पर बनाए थे, तवे पर भी बहुत ही अच्छे बन रहे थे। हालांकि तवे पर बनाने में एक फ़ायदा और होता है कि तो ऑयली कम हो जाता है, तेल भी कम लगते हैं और फ़ायदेमंद भी होता है। तेल बहुत ज़्यादा सबको पसंद नहीं आता है, लेकिन क्या करूँ, देर हो रही थी तो इसके लिए इग्नोर करिएगा। मैं दोनों में बनाई, मतलब बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कढ़ाई उठा के रख दिया था। कढ़ाई को मैंने रात में माँजा, क्योंकि दूसरे दिन मैं भूल गई और सुबह भी जल्दी जल्दी में चली गई, तो मैं माँज नहीं पाई थी। कढ़ाई को मैंने बाद में, हालांकि जल जाता है, कढ़ाई मेरी थोड़ी ऐसी हल्की सी हो गई, तो उसमें तलने में बड़ा आराम रहता है, उसमें तलाता बहुत जल्दी है। तो पराठे आप लोग भी बनाइए। सिंपल सा पराठा था, उसमें मैंने आटे में नमक वगैरह डाल दिया था। सब्ज़ी हमारी उबल रही है और खा के बताइएगा कैसा बना है सब्ज़ी। तो मैं अभी मेरा बन ही रहा था पराठा, जो कि होने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और पूड़ी हमारी ये देखिए बन के पूरी तय, बहुत हरी हरी पूड़ी बहुत अच्छी लग रही थी खाने में, चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूड़ी सभी लोगों को बहुत पसंद आया था। फिर कभी बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम पर। तो मैं पहुंच चुकी हूँ बैंक पर, जो छोटा सा एक बैंक है, यहाँ पर खुलवा लूँगी, क्योंकि मुझे कार्ड बनवाना ज़रूरी था। कार्ड मेरा नहीं बनता तो फिर रह जाता मेरा, और सबका बन चुका था हम लोग के मोहल्ले में, मेरा ही रह गया था। तो मैं अपने बाबू को लेकर के पहुँच गई थी बैंक पर। बैंक से मैं घर आई तो ये शाम का क्लिप है। बच्चे जलाए हुए थे आग, बहुत सारे बच्चे सेक रहे थे। मेरी बेटी थी और मेरा बाबू था, देवरानी की लड़की थी और एक बगल का बच्चा बैठा है। मेरी बेटी से छोटा है, 2 साल का या 1.5 साल का, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन 1.5-2 साल का छोटा है। तो वो बैठ के मोबाइल देख रहा था और बच्चे हमारे सेक रहे थे, और कोई आया हुआ था तो हम लोग उनसे बात कर रहे थे। वो मम्मी भी सेक रही थी, बच्चों को डांट रही थी कि जल जाओगे। और आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ, एलोवेरा का फूल मेरे घर पे लगा हुआ है। ये देखिए, आप लोग देख लीजिए, जिसके घर नहीं होगा वो जान जाएगा कि एलोवेरा का फूल कैसा होता है। हमारे यहाँ खिला हुआ है। तो ये बहुत पुराना पेड़ है, बहुत दिन से है, तो इसमें एक फूल निकला हुआ है, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर ली हूँ। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।